नमाज पढ़ते हुए गलती से अगर एक रकत ज्यादा पढ़ ली तो क्या इस नमाज को ठीक करने का कोई तरीका है, या फिर हमने उस सूरत में क्या करना है, दोबारा से पढ़नी है या इसी को ठीक करना है तो कैसे करना है। बड़ा अहम मसला है, तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। अगर आपने 2 रकतें पढ़नी थी और गलती से 3 रकतें पढ़ ली, अगर आपने 4 रकतें पढ़नी थी और गलती से आपने 5 रकतें पढ़ ली, अगर आपने जैसे मगरिब के 3 फर्ज होते हैं, 3 रकतें पढ़नी थी और गलती से आपने 4 रकतें पढ़ ली, तो इनका हल ये होगा कि अगर तो जैसे मिसाल के तौर पर 2 रकतें पढ़नी थी, आप अत्तहियात पर बैठे। एक सूरत ये हो सकती है कि अत्तहियात पर बैठकर आप फिर उसके बाद गलती से खड़े हो गए अगली रकत के लिए, या फिर यूं हो सकता है कि आप दूसरी रकत के सजदे आपने किए और डायरेक्ट बैठे बगैर सीधा खड़े हो गए अगली रकत के लिए। तो अगर तो आप अभी तक सिर्फ खड़े ही हुए हैं, उस रकत को मुकम्मल वो रुकू सजदे करके आपने कंप्लीट नहीं किया, तो जैसे ही आपको याद आ जाए, होते वक्त याद आ जाए, खड़े होकर याद आ जाए, सजदा करने से पहले आपको याद आ जाए, तो उस सूरत में आपने फौरन वापस बैठ जाना है और सजदा साहब करके अपनी नमाज को कंप्लीट कर लेना है। वो नमाज ठीक हो गई। ये उस सूरत में जब आपने अभी पढ़ी 2 रकतें हैं, लेकिन तीसरी आप शुरू कर ली थी लेकिन कंप्लीट नहीं की। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपने तीसरी रकत स्टार्ट कर ली, स्टार्ट सिर्फ नहीं की बल्कि उसको कंप्लीट भी कर लिया, उसका सजदा भी कर लिया, आपने एक सजदा कर लिया या दोनों सजदे कर लिए, अब आपको याद आया कि मैंने तो 1 रकत ज्यादा पढ़ ली है। 2 रकतों वाली नमाज में ऐसा हुआ, या फिर 3 रकतों वाली नमाज में ऐसा हुआ, या 4 रकतों वाली नमाज में ऐसा हुआ, तो उस सूरत में आपने ऐसे करना है, जब 1 रकत आपने ज्यादा पढ़ ली है तो आपने नमाज को तोड़ना नहीं है, रोकना नहीं है, वापिस नहीं पलटना, बल्कि इसी तरह आगे नमाज को जारी रखना है और 1 रकत और पढ़ लेनी है आपने। 2 रकतें पढ़नी थी, 3 पढ़ ली है, तो अब आप चौथी भी साथ पढ़ लें, 4 रकतें हो जाएंगी। अगर आपने 4 रकतें पढ़नी थी, 5वीं आपने साथ पढ़ ली है, तो अब आप छठी भी साथ पढ़ लें, 6 रकतें पूरी कर लें। अगर आपने 3 रकतें पढ़नी थी और आपने चौथी रकत पढ़ ली है, तो अब आप उसको 4 को ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप एक और पढ़ेंगे तो 5 हो जाएंगी, तो इसलिए आप उनको 4 ही रहने दें। फिर इसका हल ये होगा कि अगर आपने 2 रकतें पढ़नी थी, दूसरी रकत पर आप अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर अगली रकत के लिए खड़े हुए थे और फिर आपने तीसरी पढ़ ली और चौथी पढ़ ली, तो जो 2 रकतों की आपने नियत की थी वो 2 रकतें भी आपकी हो गई, और ऊपर वाली जो 2 आपने पढ़ी हैं वो आपके 2 नफल हो जाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया कि आप अत्तहियात पर अभी नहीं बैठे थे, दूसरी रकत के आपने सजदे किए थे, सजदे करके आप डायरेक्ट अगली रकत के लिए खड़े हो गए थे, तीसरी पढ़ ली, फिर चौथी पढ़ ली, इस सूरत में यह होगा कि वो चारों की चारों रकतें आपकी नफल हो जाएंगी और आपने जो स्टार्ट की थी, सुन्नतें थी या फर्ज थे, वो आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। सेम इसी तरह होगा 4 रकतों वाली नमाज में कि आपने 5वीं पढ़ी, फिर छठी भी आपने पढ़ ली, तो अगर तो चौथी रकत में अत्तहियात पढ़ने के बाद आप खड़े हुए थे अगली रकत के लिए, तो 4 आपकी वो फर्ज थे तो वो हो गए, 4 अगर सुन्नतें थी तो वो हो गई। लेकिन अगर आप चौथी रकत पे अत्तहियात पे नहीं बैठे थे, तो उस सूरत में जब आपने 5वीं और छठी साथ पढ़ ली, तो ये 6 के 6 आपके नफल हो गए और वो फर्ज या सुन्नतें आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, 4 आपने पढ़नी थी। और 3 फर्जों में ऐसे होगा कि आपने जैसे मगरिब के 3 फर्ज स्टार्ट किए थे, लेकिन चौथी आपने साथ पढ़ ली, तो उस सूरत में ये होगा कि वो 4 के 4 आपके नफल हो गए, आपने 3 फर्ज दोबारा से पढ़ने। कुछ सीखने को मिला हो कमेंट में बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।